नारायण का इतना है कि आपके जितने भी राजसी सुख हैं, जो भी आपका इस धरती पर रह करके और अच्छे से जीवन बिताने वाला जितना भी पार्ट है, भौतिक सुख साधन के लिए ये पार्ट है, ठीक है। लेकिन जो अभौतिक है, जिसके लिए शरीर मिलता है कि 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से कैसे मुक्त किया जाए, उसके लिए भोलेनाथ। नमस्ते गुरुजी। खुश हो बेटा। हम मुंबई से हैं, डीएनए में 4 लोग हैं। खुश हो कि आपके कष्ट से जो नष्ट हो। ब्रेन ट्यूमर की स्मृति थी, हार्ट अटैक की स्मृति थी, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृति थी, सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृति थी, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृति थी, ब्रेन की नर्व सूख रही थी, लीवर से लेकर मुंह तक कैंसर की स्मृति थी और रीढ़ की हड्डी में कई जगह गांठें बन रही थी। अब ऐसे ये करो। बाइपोलर डिसऑर्डर था, बुद्धि बंधी हुई थी, पागल बनाने वाली स्मृतियां थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी, भोजन से अरुचि होना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, ओसीडी की स्मृतियां थी, लीवर में घाव बन रहा था, सिर में दर्द होना, कूल्हे में सड़न हो रही थी, हड्डियों में गलन हो रही थी, मल त्याग करने में कष्ट होना, यूरिन में इन्फेक्शन, ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, लंग्स में सड़न, बोन मैरो दूषित हो रहा था, श्वास फूलना, पीलिया की स्मृतियां थी, अल्जाइमर हो गया था, भूल जाते थे, सुनकर पूरा न समझ पाना, फिस्टुला की भगंदर की स्मृतियां थी, गॉल ब्लैडर में सड़न हो रहा था, कैंसर की स्मृतियां थी, स्किन में, गले में, भोजन नली में, कॉमन बाइल डक्ट में, कोलोन में और रेक्टम में। ऐसे आंखें भी खराब हो रही थी। ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, नर्व सूख रही थी, आंखों में घाव की स्मृति थी, धुंधलापन आते जा रहा था और आंखों में खुजली और दर्द होता था। कॉन्फिडेंस बहुत लो रहता था। आप दरबार ने खूब कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखा आपका, लग रहा है आपको? कल ये समय और आज ये समय में बहुत बहुत डिफरेंस है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। बिल्कुल बेटा। मैं 1 साल से आपके वीडियो देख रहा हूँ और हम लोग अब फर्स्ट टाइम आए हैं और वनडे कर लिए। मतलब पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ दरबार को। खुश रहिए बेटा। गुरुजी, एक क्वेश्चन था कि जैसे आप कहते हैं कि 8 अंगुल की इतनी मूर्ति होनी चाहिए, तो हमारा श्रीहरि नारायण के प्रति काफ़ी गहरा भाव है, तो हमने अपने घर में उतनी मूर्ति रखी है। हाँ ठीक। तो वो ठीक है। वो और एक देखिए, यहाँ भी आपने कल श्री लक्ष्मी महालक्ष्मी नारायण का अभिषेक किया होगा। किया विष्णु भगवान की पूजा की ना? क्या है वो तो ठीक। दरबार ये कहता है कि शास्त्रोक्त रहिए, पूजा पाठ शास्त्रोक्त हो, मूर्ति 8 अंगुल से ऊंची ना हो घर के पूजा घर में जी। और अगर मंदिर में तो चाहे जितनी ऊंची मंदिर में मूर्ति हो, प्राण प्रतिष्ठित हो केवल, है ना जी। ऐसे तो नारायण की पूजा आप करते थे, इसलिए जो गंदगी थी आपके यहाँ वैसी गंदगी नहीं थी आपका, ठीक है ना? एक निवेदन था कि मेरा श्रीहरि के प्रति भाव और गहरा बने, और आपने भी कई बार कहा है कि गीता के 9वें अध्याय में जैसे हम लोग जो भी सोचते हैं उसी को प्राप्त होते हैं, तो मेरा लास्ट थॉट बिफोर डेथ भी उन्हीं के बारे में रहे। ऐसा ठीक बात है। वो तो देखिए, ऐसा आपसे निवेदन है, जिसको भी आप भजते रहते हैं उसके प्रति तो आप हमेशा उनके साथ रहते ही रहते, वो आपके साथ एनर्जी बनी रहती है। यही तो अद्भुत है कि अगर आप गंदा सोचते हो तो गंदगी आपके साथ है, अच्छा सोचते हो तो अच्छाई आपके साथ है। अच्छे लोग जैसे आपके मित्र, आपका सर्किल होगा जो फ्रेंड सर्किल, आपके जैसे ही लोग होंगे मिलते जुलते, तभी तो आपके साथ मित्रता होगी। अगर आपकी सोच अलग है तो वैसे मित्र, आपकी सोच ऐसी है तो ऐसे मित्र। ऐसे ही देवी देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई योनि क्या हो, जैसे आपके भाव रहते हैं वैसे ही लोग आपके साथ एकाकार कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं नारायण के साथ। नारायण का देखिए क्या है कि नारायण का अलग अलग एनर्जी है। नारायण का इतना है कि आपके जितने भी राजसी सुख हैं, जो भी आपका इस धरती पर रह करके
अच्छे से जीवन बिताने वाला जितना भी पार्ट है, भौतिक सुख साधन, भौतिक सुख साधन के लिए ये पार्ट है, ठीक है जी पालने वाले जी तो भौतिक सुख साधन के लिए। लेकिन जो अभौतिक है, जिसके लिए शरीर मिलता है कि 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से कैसे मुक्त किया जाए, उसके लिए भोलेनाथ जी उसके लिए शिव। जी अगर आपको नहीं फंसना है इस चक्र में तो उसके लिए शिव की एनर्जी है, जी ज्ञान की एनर्जी, ज्ञान पक्ष है। जी जीवन और मृत्यु मतलब जन्म होना मृत्यु होना ये भोलेनाथ के शिव के अधीन है ना। पालने वाली जो एनर्जी है वो श्री नारायण की है ना। जी तो सबके तालमेल से ये जीवन चलता है, जीवन यात्रा चलती है, ठीक है ना। अगर आप परिवार के साथ हैं तो भगवान नारायण की तो एनर्जी चाहिए ही आपको, नहीं चाहिए? चाहिए। तो लेकिन आपको केवल ज्ञान पक्ष में उतरना है तो फिर केवल शिव की चाहिए। इसीलिए आप जब परिवार आते हो पूरे तो ये दरबार आपको माँ के हवन कराता है, तमाम श्री 10 महाविद्या हवन होते हैं, माँ के अभिषेक होते हैं, आप करते हो, एक ही दिन में करते हो सर जी श्री वो जो महालक्ष्मी नारायण का अभिषेक होता है जी करते हैं आप, विष्णु सहस्त्र नाम आप करते जी हैं यहाँ जी किया आपने, जी तो दरबार आपको कराता है क्योंकि आप फैमिली है, आप फैमिली है तो वो सब चीज़ें दरबार वो कराता है ताकि आपके परिवार में खुशहाली भी बनी रहे जी और आपका ज्ञान पक्ष भी मजबूत रहे। जी दरबार कराता है ना। जी ऐसे ही रुद्राभिषेक कराता है दरबार आपको, रुद्र के हवन कराता है दरबार आपको, सब कराया आपको, फिर संकल्प करते हैं आप। ऐसे तालमेल करके एक एनर्जी का तब आप पूरी तरह से आप साधन संपन्न भी हो, आप साधन संपन्न आप हो, साधन आपके पास अच्छे हो, आपके संबंध अच्छे हो, वो ज्ञान पक्ष है, संबंधों को अच्छा रखने वाला वो ज्ञान पक्ष है। जी जितनी समझदारी होगी संबंध उतने अच्छे होंगे, समझदारी आपके अनुभव से आएगी, ज्ञान से आएगी, है ना। तो साधन कैसे आएंगे, तो आप उसके लिए जब राजसी चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए भगवान श्री नारायण की एनर्जी होती है। जी ऐसे ऐसे तालमेल से सब वही संतुलन है यहाँ पर ऊर्जा का। इसीलिए आप लोग एक दिन में ही अपने आप को बहुत अच्छा एकदम अच्छा महसूस करते हो, कोई रोग कष्ट नहीं बचे, हाँ ऐसे फील रहता है ना। हाँ तो बिल्कुल करना चाहिए, सभी करना चाहिए। खुश हो थैंक यू। बस। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा, प्रणाम गुरुदेव। प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। कैसे हो आप लोग? अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है, आपकी अभी माता यहाँ जी को आके भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। बिल्कुल बेटा, माता जी के भी आपके तमाम कष्ट एक ही साथ हैं, इसमें रिंग खींच दिए माता जी के लिए। जिनमें रिंग खींचा है माता जी की कष्ट है, बाकी आपके हमने का अलग अलग कर दिया जाए, ये सब नष्ट हुए। अनावश्यक तनाव पैदा करने वाली स्मृतियां थी। ऑस्टियोपोरोसिस था, पेट में दर्द होना, जलन होना, बोन मैरो दूषित हो रहा था, हाथों में सूजन थी, रेक्टम में इन्फेक्शन, आंखों में धुंधलापन, लीवर सिरोसिस की स्मृतियां थी, यूट्रस में घाव बन रहा था, सूजन थी, मस्तिष्क में सूजन, अस्थमा की स्मृतियां थी, पसलियों में जकड़न होना, दर्द होना, गर्भाशय में फाइब्रॉइड्स बन रहे थे, ब्रेन में ट्यूमर्स की स्मृतियां थी, रोमैटिक आर्थराइटिस की स्मृतियां थी, जोड़ जोड़ में दर्द होना, माइग्रेन की स्मृतियां थी, अल्जाइमर की स्मृतियां थी, भूल जाना चीज़ों को, उलझन बेचैनी घबराहट की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, यूट्रस में, सर्विक्स में, कोलोन में, रेक्टम में, पैनक्रियास में, गले में और श्वास नली में। ऐसे माता जी का भी काफी नीचे खराब हो रहा था, कुछ आपका भी खराब होना शुरू हो गया था, कमर से नीचे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, स्पाइन कमजोर हो रहा था, कमर में दर्द होना, कूल्हों में सड़न हो रही थी, हिप जॉइंट में दर्द होना, बैठकर उठने में कष्ट होना, लकवे की स्मृतियां थी, पैरों में घाव की स्मृतियां थी और घुटने कमजोर हो रहे थे। अब अच्छा है बेटा, कल एक महाहवन कर लीजिए दरबार की ओर से जो निःशुल्क होता है, ठीक है, असाध रोगों की स्मृतियां और नष्ट हो जाए। ठीक। ठीक है, खुश हो।
महाहवन में किसको रखे गुरुदेव? 3 लोग बेटा आप लोग रहिएगा। हम तीनों? हाँ। ठीक है गुरुदेव। मुझे और यहाँ आके बहुत अच्छे अनुभव आए। मैं जब खुश रहो से बेटा, संकल्प कर रही हूँ तब से मुझे खूब अच्छे खुश अच्छे रहिए बेटा, अनुभव आए, और मैं अभी यहाँ आके तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। बस खुश ये रहिए। सब जो अभी आपने बताया वो कष्ट, वो सब दूर हो जाएंगे, हो गए हैं, कोई बचा ही नहीं बेटा, कुछ बस बचा ही इन स्मृतियों के कारण ही सारे रोग होते हैं, उन रोगों के कारण ही कष्ट होते हैं। कुछ रोग सूक्ष्म में रहते हैं, वो पितरों के कारण रहते हैं, लेकिन आपको रोग महसूस होते रहते हैं, जबकि आपके शरीर में नहीं होते होंगे, सूक्ष्म शरीर में रहते हैं तो आपको फील होते हैं। जी। जैसे ही इनकी मुक्ति होती है, स्मृतियाँ नष्ट होती हैं, तो 80-90% रोग तो नकली हैं, जी। जो आपको फील होते हैं लेकिन होते नहीं, जी। उनके कष्ट बने रहते हैं, जी। है ना। जैसे मानसिक कष्ट तमाम है, जी। अब इस समय आपको एक भी मानसिक कष्ट नहीं है, कोई है मानसिक? नहीं है। तो ये सब पितृ दोष के कारण उनके जो कष्ट जीवन के काल में जो चीज़ें रही हैं, तनाव दुख तमाम, तो वो आपको अपना फील होने लगता है। जैसे ये जाते हैं तो आप कहते हैं मुझे तो कुछ है ही नहीं। यही बात है। तो 90% 80-90% रोग नकली है, जिनकी लोग दवाइयाँ खाते हैं, जिससे बीमार पड़ते हैं, फिर दवा खा के, दवा के साइड इफेक्ट, जी। है ना। जी। और अभी फिलहाल में, अभी जो मेरा मासिक धर्म आके गया, तब मुझे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, तो डॉक्टर ने मुझे एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस बताया। तो ठीक है, उसके डॉक्टर बारे साहब में को थैंक यू बोलना, डॉक्टर साहब को थैंक यू बोलना, यहाँ तक पहुँचे बेचारे, कम से कम डराया तो थोड़ा डॉक्टर साहब, है ना। लेकिन आप धैर्यपूर्वक अपना काम करेंगे, लेपन जरूर करेंगे ध्यान से, जी। पेट पर यानी नाभि के पर चारों ओर, जो ब्लू से घेरा खींचा है ना, जो आप बता रही हैं, हाँ। ब्लू कलर से घेरा खींचा है, जैन पढ़ना। जी। यूट्रस में घाव और सूजन और गर्भाशय में फाइब्रॉइड्स बन रहे थे, कैंसर की स्मृतियां थी यूट्रस के सर्विक्स में। ठीक, जी। ये सब तमाम नष्ट हो गई है। नष्ट हो। कल अभी महावन करेंगी तो जो कैंसरस था वो स्मृति नष्ट हो जाएगी। जी ठीक है। लेपन करिए, फिर आराम से चेकअप कराइए, यस। महीने 1.5 महीने बाद फिर चेकअप कराइए। इतनी तो बात है, और क्या, संकल्प प्रार्थना करते रहना है। खुश। और गुरुजी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा दिए, बहुत बड़ा हुआ है, चेक कर लीजिए, किसी भी काम के बारे में आप सोच के देखिए, खूब बड़ा हुआ है। अब आपको सब लग रहा है हम खूब कर पाएंगे, ना लग रहा हो तो बता सकते हैं। हाँ, और मुझे करियर में भी, मेरे करियर में भी तरक्की हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद आपको दीजिए। कॉन्फिडेंस से होता है बेटा, आपके रुचि से होता है। अब आपकी खूब रुचि बढ़ी हुई है काम के प्रति, जी। कि हमें अपने को खूब सफल करना है, अपने आप को लग रहा है, फील कर रहा है। यस, ऐसे बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। तो सब पॉजिटिव आप हुए, अब आप खूब काम कर पाएंगे, अपना रुचि है खूब, आप उत्साह है, उमंग है, और अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि हम कर पाएंगे, हम जीतेंगे, ये वाला भाव है। यस। ये प्रबल है। दरबार से जुड़े रहते हैं तो ये जितना कृतज्ञता का भाव रहता है दरबार के प्रति, जितना आस्था विश्वास श्रद्धा बढ़ती जाती है आपके अंदर, उतनी ही आपकी पावर बढ़ती जाती है। ये दरबार की साइंस है। जी, मैं भविष्य में दरबार के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो वो मुझे आप प्लीज अवसर देना। बिल्कुल बेटा, आप हमेशा के लिए जुड़े हो, सब लोग मिलकर करेंगे। जी गुरुदेव, थैंक यू। नमस्कार गुरुजी। खुश रहे अम्मा, कैसे है? समझे अब कोई कष्ट तो नहीं हो रहा? ये हाथ बड़ा दुखती है। क्या है हाथ में बताइए? नहीं। सर्जरी कराए है क्या उसकी? गिरी है कभी? उनको थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, बोल नहीं पाएंगे वो। नहीं, दो लैंग्वेज नहीं, हाथ पूरा क्यों नहीं खुल रहा इनका, ये पूछ रहे। उनका खुल रहा नहीं है। नहीं खुल रहा है पूरा? नहीं खुलता, इतना खुलता है, पूरा नहीं खुलता है, ऐसा क्यों, ये पूछ रहे हैं। वो गिर गए थे 2 साल पहले। वही तो मैं कह रहा हूँ कि गिरे हैं, चोट लगेगा। जी वही जी, तो गिरे थे। वो फिक्स हो गया बेटा वहाँ पे जाके, लेकिन वहाँ कोई कष्ट नहीं इनको। ओके। वहाँ पर इस समय अब कोई भी कष्ट नहीं है, जहाँ पे रुकता है अब वहाँ पर कोई कष्ट नहीं। ओके, ठीक है ना। दूसरा, इनको ऑस्टियोपोरोसिस की स्मृतियाँ इनको थी। हाँ हाँ, हड्डियों में काफी कमजोरी भी इनको थी, जो स्मृतियाँ अब नष्ट हो गई जी। बाकी ठीक है, मेरे कोई कष्ट नहीं। थैंक यू। खुश है। महावन रखिएगा इनको।
प्रणाम गुरुदेव। ओह, खुश रहिए। क्या हाल है भाई, कैसे हो? अच्छी हूँ। अच्छा, तो आप कुछ बना के लाए हो क्या? चित्र? आपने चित्र बना दिया? अच्छा, त्रिशूल ही बनाया? ओह, इतना सुंदर चित्र बनाया आपने, बहुत थैंक यू आपको। ओहो, क्या बात है भाई, बहुत धन्यवाद आपको। किस क्लास से पढ़ते हो आप? लर्निंग का। अच्छा, तो अब आपको मोबाइल देखना है? मोबाइल देखना है अब आपको? नहीं। नहीं देखना है? तो अब पढ़ने का खूब मन कर रहा है, खूब पढ़ना है कस के? हाँ, खूब पढ़ना है, अपने देश का नाम रोशन करना है, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। हाँ, खूब खुश रहिए। थैंक यू भाई। ये इनसे ड्राइंग तो ले लो भाई, जमा करो बाबा के पास, इनको ड्राइंग ले जाए और इनको एक और मिठाई का डिब्बा दिया जाए भाई, ड्राइंग बना के लाएंगे, इनको एक डिब्बा और दिया जाए। खुश रहिए। थैंक यू, थैंक यू, खूब खुश रहिए। हरिहर हरिहर बेटा, खुश रहिए। थैंक यू।